पता है दोस्तों, जब हरी मेथी की सब्जी खाने की बात होती है तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें हरी मेथी खाना पसंद नहीं क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए, जो लोग हरी मेथी नहीं खाते वो लोग भी इसकी डिमांड करेंगे। और ढेर सारे परतों वाला एकदम खस्ता स्वाद वाला ऐसा नाश्ता है, एक बार बना लिया तो मार्केट से समोसे कचौरियाँ भूल जाएंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये 150 से 200 ग्राम मेथी। अब मेथी को मैंने साफ तो कर लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इसके पत्ते इस रेसिपी में यूज़ लेना है। इसका आपको डंठल यूज़ नहीं लेना है। तो डंठल हटा देंगे और सिर्फ पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इन्हें रफली कट कर लेंगे। बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, रफली आपको इसे बस कट करना है। चलिए उसको रखते हैं साइड में। अब 1 कटोरी हमने लिया है मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके। आप पूरा गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर पूरा आप मैदा भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हमने बेसन लिया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमको ऐड करना है जीरा, साथ ही 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। अगर आप अजवाइन पसंद करते हैं तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें काला नमक डालना है और उसके बाद बराबर मात्रा में सफ़ेद, दोनों नमक की बराबर मात्रा डाल दीजिएगा और अच्छे से अब इन सूखी चीज़ों को आटे के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है जो आपने मेथी कट करके धोकर रखी हुई थी उसे। तो मेथी डाल दी, उसके बाद 1 से 2 चम्मच आपको इसमें तेल या घी डालना है जिससे इस आटे में अच्छा सा मोयन लग जाए। और अब आपको क्या करना है, पहले इस मोयन को, मेथी को और आटे को आपस में अच्छे से मसल कर तैयार कर लेना है। पानी डालने से पहले आपको इस प्रोसेस को ज़रूर करना है जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाता है और आप जो नाश्ता बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। मेथी को खाने के लिए नानुकुर करने वाले भी इस रेसिपी को देखने और खाने के बाद 1 नहीं 2 बार खाएंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अच्छे से आपने मोयन को आटे में मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। एक साथ आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है। जब भी आप ये आटा नहीं, आप कोई भी आटा लगाएं, पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करते जाइए। तो पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा ही ऐड किया है मैंने और अच्छे से इसको आटे में अच्छे से आपको मसल लेना है। पूरा आटा जब इससे गीला हो जाए तो आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटा इसका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसका मीडियम डो हमें तैयार करना है, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से आटा तैयार हुआ है। जिस तरह से आप समोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका आटा लगना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम इसका डो हमने तैयार कर लिया। अच्छे से इसको मसल कर अब रख देंगे सेट होने के लिए साइड में ढककर। तब तक हम इसका अंदर का स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने लिए हैं ये बॉयल आलू, लगभग ये छोटे साइज़ के आलू थे तो मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं और अच्छे से बॉईल करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं फॉक से जैसे ही मैंने तोड़ रही हूँ, मसल रही हूँ, ये एकदम बिखर रहे हैं। तो सारे के सारे इसी तरह से हमें फॉक से तोड़ लेने हैं। अब इसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। आप चाहे तो इस स्टफिंग को आप फ्राई करके भी बना सकते हैं तड़का लगाकर। मैं बिना तड़के का स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये अच्छे से हमने मसल लिया है। अब इसमें बेसिक से सामान ऐड करने जो घर में रखे होते हैं। आप इसमें लाल मिर्च डालिए, हल्दी पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, सौंफ डालिए, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों नमक ऐड कर दीजिए और सबसे लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है चटपटा स्वाद लाने के लिए अमचूर। अगर आपके पास अमचूर है तो आप अमचूर डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप करके और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो सब कुछ डाल दिया है, लास्ट में अमचूर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने अमचूर और चाट मसाला मिक्स करके ऐड कर दिया है। चलिए अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब आपके पास हरी मिर्च हो घर में तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, धनिया हो तो उसे भी आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि हमें धनिया या मिर्च का स्वाद नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ हरी मेथी का टेस्ट, और उसको भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टफिंग हमारी लगभग तैयार हो गई है, अच्छे से इसे आपने मिक्स कर लेना है। अब इसको रख देंगे हम साइड में और इसके क्या करने, छोटे छोटे आपको बॉल्स तैयार कर लेना है ताकि जब आप रेसिपी को बनाएं तो बड़ी आसानी हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब जो हमने डो तैयार किया था उसको अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और उसके बाद इसे चाकू से हम कट कर देंगे ताकि इसके हम पेड़े तैयार कर सके। तो चाकू से कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह आप हाथों से भी इसके पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो लगभग 5 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इनको सभी को अब इस तरह से हाथों पर मसल कर गोल कर लेंगे। तो सारे के सारे पेड़े हमने इस तरह से गोल कर लिए हैं। गोल करने के बाद आपको थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और इनकी रोटियां तैयार कर लेनी है। तो पहली रोटी आपको मैं तैयार करके इस तरह से दिखा देती हूँ। शेप मैटर नहीं करता, ना आपको मोटा पतला, सिर्फ आप एक साइज की सारी रोटियां तैयार कीजिएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक रोटी आपने मोटी बनाई है तो बाकी भी आपको उसी तरह से तैयार करनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। ये देखिए इस तरह से हमें मीडियम साइज की रोटियां तैयार कर लेनी है। अब 4 से 5 रोटियां इस तरह से तैयार हो गई। उसके बाद 1 चम्मच तेल में हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग मैदा। तो 1 चम्मच मैंने अच्छे से इसमें फेंट लेना है और 1 चम्मच हम इसमें वापस से डालकर फेंट लेंगे और इस तरह से एक हम मोयन तैयार कर लेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए मोयन हमारा तैयार हो गया है। अब रोटी हमने इस तरह से रख दी है, उसके ऊपर उस मोयन को हम चाहे ब्रश से लगाइए चाहे आप चम्मच से लगाइए, जैसे भी आप इसे लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अच्छे से फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद आपको दूसरी रोटी इसके ऊपर रखनी है और वापस से आप उसी मोयन को चम्मच से स्प्रेड कर दीजिएगा। अच्छे से ग्रीस करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से आपको फैलाते हुए और इसे लगा देना है। तो चलिए दूसरी रोटी भी हमने अच्छे से सेट कर दी है। अब इसी तरह तीसरी रोटी भी सेट कर देंगे और बाकी की सारी रोटियों को भी हम इसी तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर मोयन लगाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। बस आपको एक बार सारी रोटियों को बेल कर रख लेना है और मोयन लगाते जाना है इस तरह से। तो आप इसे साटा भी कह सकते हैं। जो हमने ये स्लेरी तैयार की है इसे साटा भी कहते हैं, तो आप इसे साटा भी कह सकते हैं या फिर इसे मोयन भी कह सकते हैं। अब एक बार इन कॉर्नर्स को इस तरह से एक बार प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसे रोल करेंगे इस तरह से। तो रोल अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार अच्छे से रोल करने के बाद आपको इस तरह से हल्के हाथ से फैलाना है। अब ऊपर और नीचे की तरफ ये अनइवन हो रहा है तो इसे एक बार ऊपर नीचे कर देंगे। वापस इसे अच्छे से हल्के हाथ से थोड़ा सा फैलाएंगे, ज़्यादा हमें इसमें जोर नहीं लगाना है, नहीं तो इसके लेयर्स खराब हो जाएंगे। तो इसको फैला दिया है। अब आपको या तो कोई धागे से कट कर सकते हैं या फिर आप इसे चाकू से मेरी तरह कट कर सकते हैं। तो चाकू पे मैंने हल्का सा आटा लगा दिया है जिससे ये चिपके ना, और इस तरह से इसके रोल्स हम कट कर देंगे। तो जितने आप मोटा पतला नाश्ता बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके रोल्स को आप कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। चलिए ये हमने लगभग 6 से 7 नाश्ते के पीसेस तैयार करने के हिसाब से कट कर लिया है और ये बढ़िया सा रोल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और कटोरी की शेप देनी है तो अंदर की तरफ आपको इसको प्रेस करना होगा। ये हमने स्टफिंग के गोले तैयार कर लिए थे ताकि बनाने में आसानी हो। अब आपको इसको अंदर की तरफ इस तरह से एक साइड से प्रेस करना है और जिस तरफ इसके लेयर्स है उसे वैसे के वैसे ही आपको अंदर स्टफिंग डालकर और इसे इस तरह से कवर करना है। अगर कहीं से भी आपको फटा हुआ नज़र आ रहा है तो फटने दीजिए, क्योंकि इसमें हमें लेयर्स ही रेडी करने हैं। तो एक एक करके आपको इस तरह से इसे फिक्स करना है और तैयार करते जाना है। ये पहला हो चुका है, दूसरा भी आपको इसी तरह से तैयार करना है। तो फटाफट से लेंगे हम उस कटे हुए लेयर को, इस तरह से लेयर को लेकर अंदर की तरफ आपको हल्का सा होल्ड करना है कटोरी की तरह, और स्टफिंग को इस तरह से रखकर बस हल्के हाथ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा आटा लेके से बस चिपका देना है और अच्छे से इसे फिक्स कर देना है। ये अच्छे से फिक्स हो गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको फिक्स करके इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और बस ये दूसरा भी हमारा नाश्ते का पीस तैयार हो गया है। बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये सारे के सारे हमने रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की। तो जिस तरह से आप कचौरी या समोसे को फ्राई करते हैं बिल्कुल हल्के गरम तेल में आपको इनके डाल देना है। यानी एक बार कढ़ाई गरम हो जाए उसके बाद तेल डालकर थोड़ी सी देर में हमें इसे डाल देना है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। डालने के बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए छेड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये तेल के साथ मिक्स होंगे वैसे वैसे ये फूलने लगेगा। तो आपको एक एक करके जितना इसमें आ सकता है, तो मैंने जितने भी पीसेस बनाए वो एक बार में ही आ गए और इसे थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही ऑयल में जा रहा है आप देख सकते हैं इसके लेयर्स एक एक करके खुलने लगे हैं।
लेयर्स खुल रहे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, स्पून की हेल्प से ऊपर तेल को स्प्रेड कर देना है ताकि ऊपर भी इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहे और जो बीच सेंटर में अंदर ऑयल में डिप है उसको आपको क्या करना है, उसका जगह भी आपको चेंज कर देना है, नहीं तो वो सबसे जल्दी पक जाएगा और बाकियों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सेंटर में आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को इस तरह से घुमाते जाना है और इस तरह से आप मेथी का नाश्ता कह सकते हो, आप इसे मेथी की कचौरी कह सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सा ये फ्लेवर वाला नाश्ता है। मेथी अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस तरह से एक बार आप मेथी के नाश्ते को तैयार कीजिए। अगर आपको पराठे भी पसंद नहीं है तो आप पराठे भी पसंद करने लग जाएंगे अगर आप इस डो से मेथी के पराठे तैयार करेंगे। तो मेथी के पराठे जब भी बनाएं इस तरह से बनाएं, लेयर वाले बनाएं या फिर इस नाश्ते को बनाकर ट्राई करें। बहुत अमेजिंग फ्लेवर वाला टेस्ट वाला नाश्ता तैयार होता है। आप भी मेथी खाने के शौकीन हो जाएंगे अगर इसे एक बार बना लेंगे। तो बातों बातों में आप देख सकते हैं लेयर्स इसके बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। इसको हमने पूरा पलट दिया है और सेंटर वाले नाश्ते का स्पेस हम बार बार चेंज करते रहेंगे, यानी अलग अलग करते रहेंगे ताकि इक्वली हर नाश्ता अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये अच्छा सा हमें इसको फ्राई कर लेना है। टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिएगा। अच्छे से ये देख सकते हैं आप लेयर इसकी उभरने लग गई है और लेयर इसका उभरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना अच्छे से इसका लेयर तैयार होगा, क्रंची होगा, टेस्ट इसका उतना ही दुगना होगा। तो बढ़िया सा ये नाश्ता बढ़िया गोल्डन कलर का हो चुका है। इसके लेयर्स भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। अब इस खस्ता से नाश्ते को हम निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। लगभग 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसे बढ़िया फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही लेयरफुल हमारे नाश्ता तैयार हुआ है। अब इसे मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और बहुत टेस्टी सा, क्रंची सा, आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ही क्रंची है। एकदम टेस्टी सा ही नाश्ता तैयार हो गया है। कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने हरी मेथी से तैयार किया है। आप इसमें तिल भी, अगर आपको पसंद है, तिल को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये नाश्ता कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बना है हमारा ये नाश्ता। तोड़ते ही ये देखिए एकदम इसके लेयर खुल गए हैं और अंदर की स्टफिंग आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये लेयरफुल हमारा नाश्ता समोसा कचौरी को भी फेल करने वाला है। तो इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसे इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे केचप के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जैसे इसे एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत